ओम नमो नारायण। मन की प्रचंड शक्तियाँ। भाग 3। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह साधारण सी लोकोक्ति एक असाधारण सत्य को प्रकट करती है, और वह है मनुष्य के मनोबल की महिमा। जिसका मन हार जाता है वह बहुत कुछ शक्तिशाली होने पर भी पराजित हो जाता है, और शक्ति न होते हुए भी जो मन से हार नहीं मानता उसको कोई शक्ति परास्त नहीं कर सकती। मनुष्य की वास्तविक शक्ति मनोबल ही है। मनोबल से हीन मनुष्य को निर्जीव ही समझना चाहिए। संसार के सारे कार्य शरीर द्वारा ही संपादित होते हैं, किंतु उसका संचालक मन ही हुआ करता है। मन का सहयोग पाए बिना शरीर यंत्र उसी प्रकार निष्क्रिय रहा करता है, जैसे बिजली के अभाव में सुविधा उपकरण अथवा मशीनें आदि। बहुत बार देखा जाता है कि साधन शक्ति तथा आवश्यकता होने पर भी जब मन नहीं चाहता तो अनेक कार्य बिना किए पड़े रहते हैं। शरीर के अक्षत रहते हुए भी मानसिक सहयोग के बिना कोई काम नहीं बनता, और जब मन चाहता है तो एक बार रुग्ण शरीर भी कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। जो काम मन से किया जाता है वह अच्छा भी होता है और जल्दी भी। बेमन से किए हुए काम न केवल अकुशल ही होते हैं बल्कि बुरी तरह शिथिल भी कर देते हैं। मनोयोग रहने से मनुष्य न जाने कितनी देर बिना थकान अनुभव किए कार्य में संलग्न रहा करता है, किंतु मन के उचटते ही जरा देर भी काम करने में मुसीबत आ जाती है। इस प्रकार देखा जाता है कि मनुष्य का वास्तविक बल मनोबल ही है। मनोबल के इस उत्थान पतन से घटित होने वाली न जाने कितने परिवर्तन इतिहास में भरे पड़े हैं। सिकंदर जीता और पोरस हार गया, यह मोटा सा ऐतिहासिक सत्य है, किंतु यदि गहराई से देखा जाए तो तथ्य इसके विपरीत है। विजयी होते हुए भी सिकंदर हारा और अवजित होते हुए भी पोरस जीता। पोरस बंदी हुआ, उसकी सेनाओं ने तलवारें नीची कर ली। यह शारीरिक हार थी, पर पोरस मन से नहीं हारा, यह सच्ची जीत थी। सिकंदर के पूछने पर पोरस का यह उत्तर कि एक राजा जो व्यवहार दूसरे राजा से करता है उसकी मानसिक पराजय थी, जिसे सिकंदर को मान्यता देनी पड़ी और इतिहास को स्वीकार करना पड़ा कि पोरस हार कर भी नहीं हारा और सिकंदर जीत कर भी नहीं जीता। यह महान सेनानियों, सम्राटों, महापुरुषों तथा योद्धाओं की बात रही। इनको लोग विशेष व्यक्ति कहकर मनोबल की बात को हल्का कर सकते हैं। सामान्य जनता के मनोबल के चमत्कार देखने के लिए गत विश्व युद्ध के दौरान होने वाली दो एक घटनाओं का स्मरण किया जा सकता है। हिटलर ने हाहाकार मचा रखा था। उसका लक्ष्य तो पूरा विश्व था, किंतु इंग्लैंड विशेष लक्ष्य बना हुआ था। उसके आक्रमण से इंग्लैंड अब गया तब गया की स्थिति आ गई थी, किंतु वहाँ के राजनेता
भले ही एक बार विचलित हो उठे थे, लेकिन जनता ने अपने मनोबल को नहीं खोया था। इसका प्रमाण यह है कि जिस समय डंकर्क के मोर्चे से ब्रिटेन की लगभग 3-3.5 लाख सेना भागी थी, उस समय उसकी अधिकांश युद्ध सामग्री भी वहीं छूट गई और इंग्लैंड की सेना शक्ति साधन तथा शस्त्र से विहीन हो गई। नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि शत्रु को भ्रम में डालने के लिए खजूर के पेड़ कोलतार से रंग रंग कर लंदन के चारों ओर तोपों के स्थान पर लगाए गए थे। अब प्रश्न यह था कि निशस्त्रता की पोल खुलने से पहले ही सेनाओं को साधन एवं शस्त्र संपन्न कर दिया जाए। यह काम इंग्लैंड की नागरिक जनता का था। हार पर हार हो रही थी, सैन्य सामग्री समाप्त हो गई थी, हिटलर के हमले पर हमले हो रहे थे। ऐसी दशा में जनता के हाथ पैर फूल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, किंतु इंग्लैंड की मनोधनी जनता ने अपना मनोबल नहीं खोया। वह हर भय, आपत्ति तथा खतरों की ओर से निरपेक्ष होकर अपने काम में दिन और रात जुट गई। इस हद तक जुट गई कि एक बार प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एक कारखाना देखने गए तो किसी ने उनका अभिवादन करने तक में समय खराब करना उचित न समझा। प्रधानमंत्री कारखाना घूमकर बाहर आए और पत्रकारों को बताया कि जिस इंग्लैंड की जनता का मनोबल इतना ऊंचा है, जो अपने कर्तव्य को ठीक ठीक समझकर पूरा करने में इतनी ईमानदार है, उस ग्रेट ब्रिटेन को एक हिटलर क्या 1000 हिटलर भी परास्त नहीं कर सकते। कुछ ही समय बाद इंग्लैंड जीता और हिटलर की हार हुई। यह विजय किसकी थी? सैनिकों की नहीं, यह इंग्लैंड की जनता के मनोबल की विजय थी। दूसरी घटना फ्रांस की है। जनरल पेंता ने पेरिस के मोह में आकर मनोबल खो दिया और बिना हारे ही झंडा झुका दिया। फ्रांस की स्वतंत्रता प्रिय स्वाभिमानी जनता ने अपने इस निकृष्ट कल्याण को अकल्याण माना। उसने जनरल पेंता का बहिष्कार कर दिया और जनरल दिगाल को नेता बनाया। पेरिस का पतन हो चुका था, किंतु वहाँ की जनता सुलभ साधनों को लेकर जंगलों तथा पर्वतों में फैलकर गुरिल्ला युद्ध करने लगी। उसने अपनी स्वतंत्रता को सेना तथा सेना नायकों पर निर्भर नहीं रहने दिया। भूखी प्यासी फ्रांस की जनता इस मनोबल से लड़ी कि आखिर हिटलर को लेने के देने पड़ गए। फ्रांस स्वतंत्र हुआ और पेरिस पर फिर राष्ट्रध्वज फहराने लगा। यह विजय किसकी थी? फ्रांस की उस जनता के मनोबल की, जिसके नेता विजय की आशा छोड़ बैठे थे। एक घटना रूस की है, जहाँ की मनोधनी जनता ने मनोबल का रोमांचकारी उदाहरण उपस्थित किया है। एक दिन रात के 2 बजे हिटलर ने धोखे से रूस पर आक्रमण कर दिया और उसकी फौजें रूस में दूर तक घुसकर मॉस्को तथा लेनिनग्राड तक पहुंच गईं। लगभग पूरे यूरोप के बर्बर विजेता हिटलर की फौजें असावधान रूस पर टूट ही नहीं पड़ी, प्रमुख राजनगरों में पहुंच गईं। संयोग की भयंकरता से रूसी जनता में भगदड़ मच जानी चाहिए थी, किंतु नागरिकों ने हिम्मत न हारी। वह गली गली, सड़क सड़क, कूचे कूचे, घर द्वार, हाट बाट दुश्मन से जूझ पड़ी। उसके शस्त्र लाठी, डंडा, भाला, बल्लम, मुँह हाथ, प्याले, प्लेट, मेज, कुर्सी आदि बन गए।
मॉस्को तथा लेनिनग्राड की गलियां खून और लाशों से भर गईं। लगभग 1.5 करोड़ रूसी जनता काम आई, जिसमें से 6 लाख वे बलिदानी नागरिक थे जिन्होंने अपना पूरा राशन सेना को दे दिया था और खुद भूख से तड़प तड़प कर प्राण दे दिए। इसका फल यह हुआ कि रूस से लेनिनग्राड तथा मॉस्को की भूमि से हिटलर की फौजें वापस न आईं और वहां से हिटलर की पराजय प्रारंभ होकर जर्मनी की बर्बादी तक पहुंची। यह विजय किसकी थी? रूसी फौजों, नेताओं अथवा लाठी डंडों, प्याले प्लेट आदि अस्त्रों की? सर्वथा नहीं, यह विजय थी रूस की जनता के महान मानसिक बल की, जो कि उस अंतक आपत्ति में भी यथावत बनी ही नहीं रहा, बल्कि और अधिक बढ़ गया। रूस, इंग्लैंड तथा फ्रांस की जनता ही नहीं, चीनी आक्रमण तथा पाकिस्तान के युद्ध में भारतीय जनता ने जिस मनोबल का परिचय दिया, उससे न केवल देश की रक्षा ही हुई, बल्कि संसार में भारत का मान ऊंचा हो गया। इस प्रकार कहना न होगा कि युद्ध से लेकर नित्य प्रति की सफलताओं में मनोबल ही काम किया करता है। मनोधनी व्यक्ति बड़ी से बड़ी आपत्तियों को जीतकर अपना मार्ग बना लेता है। कोई साधन न होने पर भी मानसिक बल के विश्वासी कभी किसी परिस्थिति से परास्त नहीं होते। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह बड़ी से बड़ी और विकट से विकट परिस्थिति में भी अपना मनोबल न जाने दे और सदैव याद रखे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। शेष अगले भाग में।